नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस की उस खास सीरीज में जिसमें हम आपके लिए फेमस ब्रांड्स या फिर फेमस पर्सनालिटीज की सक्सेस स्टोरी लेकर आते हैं और उसमें हम आपको उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बेहद फेमस और सबसे पसंदीदा ब्रांड ज़ारा की। आज के समय में ज़ारा एक बड़ा फास्ट फैशन ब्रांड है और ज़ारा अपनी मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगाता है और इसके बावजूद भी उसने पिछले साल 3,60,000 करोड़ के कपड़े बेचे हैं। फास्ट फैशन की दुनिया में ज़ारा सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। जहां H&M जैसे ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी 6% है, वहां ज़ारा की प्रॉफिटेबिलिटी 13% है। आज ज़ारा हर 1 से 2 हफ्ते के अंदर नए कपड़ों का कलेक्शन लॉन्च करता है, जो लॉन्च होने के अगले 15 दिन के अंदर आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है। तो आज के समय के इतने फेमस ब्रांड की इतिहास को अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत अमेंसियो आर्टेगो ने की थी, जिन्हें बेहद कम लोग ही पहचानते हैं। कहते हैं ना कि सपने को सच करने का जुनून जिन लोगों में होता है वो लोग मेहनत और जज्बे के साथ जीवन में कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। कुछ ऐसी ही दास्तां है अमेंसियो आर्टेगो की। अमेंसियो आर्टेगो का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी मेहनत ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक वक्त था जब उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन आज वो अरबपति है। उनकी कंपनी के कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं और उनके ब्रांड्स दुनिया में धूम मचा रहे हैं। अमेंसियो आर्टेगो की सक्सेस स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल है। स्पेन में जन्मे अमेंसियो आर्टेगो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिता रेलवे में मजदूरी करते थे। घर में आर्थिक तंगी के ऐसे हालात बने कि 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। स्पेन के गाला में उन्होंने शर्ट बनाने वाली एक कंपनी में हेल्पर की नौकरी से सफर शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात हुई 16 साल की रोसलिया मैरा से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। वहां पर अमीर ग्राहकों के लिए कपड़े तैयार किए जाते थे। कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते हुए उन्होंने इस काम से बहुत लगाव हो गया। वहां काम करते हुए कपड़ों के कारोबार से जुड़ी बारीकियों को उन्होंने समझा। इसी दौरान उन्हें स्टोर कीपिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। यहीं से आर्टेगो ने कपड़ों के कारोबार में उतरने की सोची। कई सालों तक पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने 1972 तक कन्फेक्शंस गोवा नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किए गए वो कपड़े बेचती थी जो नहाने के बाद पहने जाते थे। फिर 1975 में उन्होंने अपनी पत्नी रोसेलिया मैरा के साथ मिलकर ज़ारा की नींव रखी और स्पेन के ला कोरुना में अपना पहला शोरूम खोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्टेगो के लिए ज़ारा नाम पहली पसंद नहीं था। वो अपने ब्रांड का नाम ज़ोरबा रखना चाहते थे। दरअसल ज़ोरबा नाम की फिल्म देखने के बाद वो इस नाम से इतने प्रभावित हुए कि इसे ही ब्रांड के लिए चुना और अपने ब्रांड का नाम ज़ोरबा रखा। लेकिन उनकी अपनी फैक्ट्री से कुछ ही दूर ज़ोरबा नाम से एक बियर बार हुआ करता था, जिससे उन्हें लगा कि लोग उनके ब्रांड को उस बियर बार से लिंक कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ समय तक सोच विचार करने के बाद अपने ब्रांड का नाम ज़ोरबा से ज़ारा रख दिया। फिर कुछ समय बाद आर्टेगा का उनकी पत्नी से अलगाव हो गया, लेकिन वो कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनी रही। 1985 में आर्टेगा ने ज़ारा को इंडिटेक्स नामक एक होल्डिंग कंपनी में शामिल किया। इंडिटेक्स में आर्टेगा की 59% हिस्सेदारी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ों की रिटेल कंपनी में से एक है। इंडिटेक्स के पास ज़ारा सहित कई फैशन ब्रांड्स का एक पोर्टफोलियो है, जो दुनिया के सबसे फेमस और सक्सेसफुल फैशन ब्रांड्स में से एक है। इसके 96 देशों में लगभग 3000 स्टोर्स हैं। कपड़ों की डिजाइन में एक्सपेरिमेंट और क्वालिटी की वजह से ज़ारा धीरे धीरे युवाओं की पसंद बना। आर्टेगा और उनकी पत्नी भले ही अलग हो गए थे, लेकिन ब्रांड को आगे ले जाने के लिए जी जान लगा दी। धीरे धीरे कंपनी ने अपने ब्रांड को दूसरे देशों में विस्तार करना शुरू कर दिया। कंपनी को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी डिजिटल युग के दौर में मिली। सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट के दौरान में युवाओं में ज़ारा के लिए खास अट्रैक्शन पैदा हुआ। साल दर साल कंपनी को प्रॉफिट इतना बढ़ा कि आर्टेगा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उनके साथ ज़ारा की शुरुआत करने वाली उनकी पत्नी रोसेलिया मैरा स्पेन की सबसे अमीर महिला बन गई। अगस्त 2013 में 96 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बेटी सैंड्रा स्पेन की सबसे अमीर महिला बन गई और ज़ारा की आज दुनिया के 88 देशों में फैले 6900 से ज्यादा स्टोर्स हैं और एक साल में वो 450 मिलियन से ज्यादा आइटम्स बेचते हैं। तो यही थी बेहद जाने माने ब्रांड ज़ारा की सक्सेस स्टोरी, उसका इतिहास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम सक्सेस स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।